नमस्कार बच्चों। जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था मॉड्यूलस इक्वेशन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसके क्वेश्चंस वगैरह और जो टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, उसको आप एक बार और रिवाइज करिएगा, उसके वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, अब फर्दर जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है इरेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इसके बाद रिगार्डिंग हम इसकी जो इरेशनल फंक्शन होता है क्या होता है और उसकी इक्वेशन और इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इरेशनल इक्वेशन और इनइक्वेशन की। इसको क्लियर करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इरेशनल फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना, क्या पढ़ लेते हैं हम पहले इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन को देखते हैं। इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन जो है ये चीज़ क्या होती है इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू 1/n, है ना, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये n है तो ये n आपके पास 1/2 हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से, है ना। इस तरह से जो फंक्शन डिफाइन होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, इरेशनल फंक्शन में। किस में डालते हैं उसको, इरेशनल फंक्शन में, है ना। तो इस तरह से जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास लिखा हुआ क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, या फिर आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल फंक्शन। बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है वो इसके बारे में डिस्कस करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स के बारे में। तो यहाँ से हम क्या बात करते हैं, पहले बना लेते हैं ग्राफ, ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। मोटो क्या है यहाँ पे कि ये तो क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ध्यान से समझिएगा, और ये क्या है हमारा पास पॉजिटिव वाई एक्सेस। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि इसमें जो एक्स है वो भी ये पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो रूट एक्स है उसको डिफाइन होने के लिए जो एक्स है इसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और जो स्क्वायर रूट के बाद रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम समझें, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स इक्वल टू -3, है ना, इस तरह से डिफाइन है। तो और इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आप क्या लिख दोगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे, नो सॉल्यूशन, या x बिलोंग्स टू क्या राइट करोगे, 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये इस तरह से डिफाइन होगा। और अगर आपके पास जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, आप सॉल्व कर रहे हो किसको, रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 3 को, तो रूट ऑफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस तरह से, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नहीं, एक्स इक्वल टू ये क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, रूट हट जाएगा ये, तो एक्स इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है, ये ध्यान रखना है ना। रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, स्क्वायर की हमने बोथ साइड, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है जब आप क्या सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन। हमें इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है अभी ये समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। इस तरह से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, समझ में आ गया। दो ही बातें ध्यान रखनी है कि रूट ऑफ एक्स इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रूट ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर आपको दे रखा है तो आप उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है तो आप अपने सॉल्यूशन में लिख देना कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू क्या राइट कर दोगे, 5। ये बात अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े हम, है ना। ये ध्यान रखना है इस बात का, समझ में आ गया। चलते हैं अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है इक्वेशन से रिगार्डिंग वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सॉल्व करना है अंडर रूट ऑफ 2x - 1 इक्वल टू 3 को। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, अंडर रूट ऑफ
2x माइनस 3 को ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो इक्वलिटी में इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये काम हमें करना है इसमें। जैसे स्क्वायर करते हो तो क्या करना है, यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये 2x इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 प्लस 1 10 और x इक्वल टू कितना आ गया 5। क्लियर है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप स्क्वायर करते हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स भी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि वो सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन होंगे क्या नहीं होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे x इक्वल टू 5 आया तो मैं 5 को यहाँ पुट करके चेक करूँगा कि मेरे पास रिजल्ट जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो 5 पुट करा आपने, 2 5 से कितना हो गया 10, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो ये x इक्वल टू 5 क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। ये चीज़ क्लियर है सबको। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ में आ गया। इधर आ जाओ, जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया, सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। क्लियर है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हटेगा, रूट हटेगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 3। क्लियर है। ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फर्दर अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x माइनस x कितना बचा बच्चों, x बचा, और 3 प्लस 3 कितना बचा बच्चों, 9 बचा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया। नाउ चेक द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 9। तो क्या करना है, 9 को पुट करना है इक्वेशन में। 2 9 जा 18, है ना। ध्यान से देखिए, 2 9 जा कितना हो गया 18, 18 माइनस 3 कितना हो गया, 18 माइनस 3 रूट 15। क्लियर है, ये आ गया। ऐसे यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना है 9 और 9 माइनस 3, एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं फिर से। ये हो गया 6, सॉरी ये गड़बड़ आ रहा है ना, सॉल्यूशन चेक कर लिया हमने इसको। तो यहाँ से देखो क्या करना है, 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 3 है ये, तो ये जाएगा इस तरफ। तो x इक्वल टू कितना आएगा 6, सॉरी x इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ठीक है। क्या करा हमने यहाँ पर, यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको इस तरफ लेके गए, इसके बाद स्क्वायर करेंगे बहुत सारे, तो अंडर रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 3, और फिर इसके बाद स्क्वायर करने के बाद कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 3 आ गया। इस x को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचा x और ये 3 इधर आ जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। इस 6 को यहाँ पर पुट करके देखो, 6 3 जा कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, और यहाँ से कितना आएगा 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। क्लियर है। ये ऐसे सॉल्व होगा। आगे चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये है, हमें सॉल्व करना है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस x इक्वल टू x। क्या करना है, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करो कितना आ रहा है यहाँ से 12 माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसको इस तरफ शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर लो तो ये कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना बचा x प्लस 4, और यहाँ से माइनस 3 आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -4 और x इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर है। अब हमें चेक करना है x इक्वल टू -4 x इक्वल टू 3 अवर सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे। फर्स्ट वी पुट द x इक्वल टू -4, तो 12 माइनस माइनस 16 हो गया। ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, और इधर पुट करोगे तो -4। तो ये पॉसिबल है कि x इक्वल टू -4, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि देखो x इक्वल टू -4 पुट करोगे तो ये रूट x इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं x इक्वल टू 3 की। 3 यहाँ पुट करो तो 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और यहाँ पे पुट करोगे कितना आ रहा है 3, तो दोनों साइड 3 आ रहा है ना। तो ये आंसर आपका एक्सेप्ट होगा। तो x इक्वल टू 3 जो है आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू -4 जो है आंसर नहीं होगा,
क्योंकि एक्स्ट्रा रूट आते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। हमें ये चेक करना है कि वो हमारे सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको फाइनल आंसर के बाद उसे क्वेश्चन में पुट करके देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। क्या करेंगे इसमें, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ स्क्वायर करो तो कितना बनाइए, ये आपके पास बनेगा 7 माइनस एक्स और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब इस 7 माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करो, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स इधर कितना है माइनस 2x है ना, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा माइनस एक्स, और ये 7 है ये प्लस 1 है तो कितना रिमेनिंग बचा माइनस 3, सॉरी 7 प्लस 1 माइनस 6। क्लियर है। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर करो, देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के, तो ये 2 3 जा 6 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो कितना आएगा, x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो x इक्वल टू कितना है बच्चों 3 और x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। नाउ चेक द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू माइनस 2 इज अवर सॉल्यूशन और नॉट, ये हमारे सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी पुट द x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन, यहाँ 3 को यहाँ पुट करो, 7 माइनस 3 कितना हो गया बोलो 4 हो गया। ठीक है, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2, तो इस साइड 2 आ रहा है, और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो x इक्वल टू 3 क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ चेक द x इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से पुट करो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और यहाँ से माइनस 2 तो वो इक्वल टू नेगेटिव आ गया, तो यहाँ तो पॉजिटिव 3 आ रहा है, इधर नेगेटिव 3 आ रहा है, तो x इक्वल टू माइनस 2 नॉट पॉसिबल। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल यही होगा। क्लियर है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट किसी को है ना, ध्यान रखिएगा जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। फाइनली हमें सॉल्यूशन चेक जरूर करना है कि वो आंसर है या नहीं है। इसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको सॉल्व करना है x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट डायरेक्टली आप स्क्वायर करते हो यहाँ पे, तो फिर से स्क्वायर रूट आएगा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ से कैसे करना है, इसको इस तरह से राइट कर लो, ये जाएगा उस तरफ, तो ये जाएगा x माइनस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसे राइट कर लो इसको। अब स्क्वायर करो, है ना। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना x प्लस 1। ओके, अब फर्दर क्या करना है, ओपन द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, और ये कितना आएगा 10x प्लस 25 और इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको शिफ्ट करो उधर, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये 10 माइनस 10 और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 11x, और ये कितना हो गया 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये 24 आ रहा है, तो क्या फैक्टर होंगे इसके, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो, कितना आ गया x माइनस 8 माइनस 3 x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 8 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो वी हैव टू सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 8। क्लियर। नाउ चेक द सॉल्यूशंस सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पे पुट करना है। तो पहले 3 पुट करते हैं, तो 3 को पुट करिए, कितना हो गया 3 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2, तो 3 माइनस 2 बन रहा है ना, और 3 माइनस 2 5 होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये सॉल्यूशन नहीं आ गया। 8 को चेक करें, x इक्वल टू 8 है ना, यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, ठीक है, और 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, केवल x इक्वल टू 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि आपको सोल्व कैसे करना है। ठीक है,
आ गई बात समझ में? इरेशनल फंक्शन से रिलेटेड जो इक्वेशंस बनती है उनको सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, चलो देखिए बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, हमें सॉल्व करना है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5x इक्वल टू एक्स। क्लियर है? वही करेंगे हम, पहले इस स्क्वायर रूट को तो इधर शिफ्ट कर देते हैं और x को इधर, है ना। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको। देखो क्या आएगा, इसको मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5x। क्लियर है? वही क्या करना है, स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायर करो आप यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है आपका 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 5x। क्लियर है? नाउ ओपन द 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, एंड इक्वल टू 1 प्लस 5x। सॉल्व करते हैं तो 1 to 1 इज कैंसिल, 5x शिफ्ट करते हैं उस तरफ, तो ये बना एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 5x कितना हो गया, माइनस 7x। क्लियर है ना? नाउ फैक्टर करते हैं इसके x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, सो वी हैव टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 7। क्लियर है? तो आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7 यहाँ पे मिला है। अब हम फर्दर देखिए क्या करना है, हमें चेक करना है यहाँ पे x इक्वल टू 0 को। तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, यहाँ से 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आता है, 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, इधर 0। तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना? नाउ पुट द x इक्वल टू 7, 7 5 से कितना होता है 35, 35 प्लस 1 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो गया 6, और 1 माइनस 6 कितना, सॉरी ये कितना था 6 आया है यहाँ पे, है ना। और ये कितना हो गया 1 माइनस 6 कितना आ रहा है -5, है ना। 7 5 जो 35, 35 प्लस 1 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, 1 माइनस 6 -5, और इधर तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x इक्वल टू 7 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर है? तो आपका आंसर केवल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से ही आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो यहाँ से, तो ये कितना आ रहा है, देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे राइट कर लो, ये हो गया प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू, ये कितना बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 36 और 2 6 2 जा 12, 12 2 जा 24x। क्लियर है? ये बनेगा यहाँ पे। अब इसमें आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना बना 5x स्क्वायर, ये 6x जो है इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 30x और माइनस 5 और ये 36 है ना, ये माइनस 5 है, इस तरफ आएगा तो कितना हो गया 41 हो गया ये। क्लियर है ना? -5 प्लस 36 41 हो गया, ठीक है। और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा ये 6 इधर आया तो -24 -6 -30। क्लियर है? इसको हमें सॉल्व करना है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 41 को, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है, क्या होंगे तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो 30 यहाँ से सॉल्व करिए आप, तो इसमें कितना बन रहा है आपका, ये बन गया आपका b स्क्वायर माइनस 4, इसे चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो कितना आएगा 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 41, ठीक है। तो ये तो कितना बनेगा 900, है ना, कितना बनेगा ये 900। तो ये बन रहा है आपका 900, ये बन गया आपका कितना 20 और इंटू 41 माइनस 900 माइनस ये कितना बना 20, ये हो गया 82 तो 820, है ना। 820 का स्क्वायर रूट 900 माइनस 820 कितना बचा 80 बचा। तो ये 80 आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे फैक्टर इसके पॉसिबल है। तो करते हैं इसका फैक्टर, तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ये क्या चीज़ निकाली मैंने, d निकाल लिया, और b कितना है यहाँ पे 30, तो ये आ जाएगा -30 प्लस माइनस अंडर रूट 80 और अपॉन 2a मतलब
2 5 ज़ा 10। क्लियर है? इस तरह से सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आप देखो कितना, यहाँ से क्या आ रहा है, कुछ कॉमन ले पाएंगे क्या इसमें से? तो यहाँ से देखो 4 निकाल लो आप यहाँ से, तो 4 बाहर लो, तो ये यहाँ कितना बचेगा, इसमें से बाहर आएगा 2 और ये आएगा 15 प्लस माइनस, है ना। हमने 4 निकाला तो कितना बचा, 4 निकालो ना इसमें से, तो 4 से डिवाइड करोगे 20 बचेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 20, और यहाँ डिवाइड में कितना आ गया 2 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको क्या लिखोगे आप 4 रूट 5, इसको क्या लिखोगे 4 रूट 5, यहाँ रहने दो आप इसी तरह से। तो ये x के आपके सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है? तो x इक्वल टू क्या क्या आ गया आपका एक पास, एक तो आ गया 15 प्लस रूट 20/5 और दूसरा x आ गया आपके पास 15 माइनस रूट 20/5। ओके, तो ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन को पुट करके देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे आप इसमें, है ना। एक्स स्क्वायर के वैल्यू निकालिए, यहाँ पर पुट करिए, इसमें x की वैल्यू पुट करिए और कांस्टेंट की। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा, या आप खुद से करें। ठीक है ना, कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है सबको। इस तरह से हमने सॉल्व किया। क्या किया हमने, स्क्वायर किया बोथ साइड, है ना। 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ये सॉल्व करा तो ये क्वाड्रेटिक रिजल्ट बन गया 4x स्क्वायर। इस तरफ आएगा ये कितना बना 5x स्क्वायर प्लस 6x, इधर कितना है माइनस 24x, तो माइनस 30x हो गया। और यहाँ कितना था -5, इधर कितना बना 36 और 5 कितना हो गया 41। क्लियर है? फिर हमने ये d निकाला। d निकालना इसलिए भी ज़रूरी था कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि इसके जो है रियल सॉल्यूशन हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर d नेगेटिव आता है तो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना, और d पॉजिटिव आता है तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर 80 आ रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वही सीधाचार्य वाला फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, उसको हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर आ जाओ। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो ये आ जाएगा √5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 1। इसके बाद स्क्वायर करो बोथ साइड, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है सबको? अब इधर आ जाओ, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट करो, कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा प्लस 2x। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ कितना है प्लस 1, इस तरफ आएगा कितना बना है -4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, क्या बन रहा है x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बन रहा है x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या क्या मिला आपको? आपको मिला देखो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। फिर चेक करना है -2 और 1 में कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से देखो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया, है ना। यहाँ से देखो x इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1। ठीक है, और यहाँ पे -2 प्लस 1 -1। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से तो कितना बचा था +1, यहाँ बच रहा है -1, और हमारे पास इक्वल टू में दिया हुआ है। तो ये वाला जो है आंसर नहीं है। x इक्वल टू 1 से चेक करें तो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस 1 2, 2/2 1। क्लियर है? तो ये आंसर है, ये तो नहीं है और ये आंसर। कोई डाउट किसी को? इधर आ जाओ, यहाँ पर इसको चेक करते, इसको सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से सॉल्व करो इसे। तो कितना आ रहा है 1 प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वही इसको इधर लेकर आओ। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया ये 2x प्लस 1, और ये कितना आ गया x माइनस 1। क्लियर है? क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, कितना बचा 2x प्लस 1, और यहाँ कितना आएगा बच्चों x माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर इसके होल स्क्वायर को ओपन करें, ये कितना आ गया 2x प्लस 1, ये कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब इस 2x को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है। x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 बना, x कॉमन ले लो, तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 कितना है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4।
बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये आपके यहाँ पर x इक्वल टू 0 और 4 आ गया। अब चेक कर लो इसमें यहाँ पर पुट करके, 0 पुट करो तो √1, 1 और 1 कितना हो गया 2, है ना। लेकिन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, देखो डिवाइड में आ रहा है यहाँ पे 0, तो यहाँ ये तो ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो x क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। x इक्वल टू 0 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 4 पर आ जाओ, x इक्वल टू 4 पर आ जाओ यहाँ पे, तो 4 क्या करना है, यहाँ से 4 पुट करो तो ये कितना आ रहा है 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 + 3 4, ठीक है, 4/4 1 आ गया। तो ये x इक्वल टू 4 जो है इसमें क्या है आंसर, x इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या है कि दोनों में स्क्वायर रूट है, अगर इधर करते हैं तो स्क्वायर रूट ज़्यादा आएगा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेना आप, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा इसको। इस पर हम ले लेते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3 और इसको बना लेते हैं 4√4x + 1, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x - 3, ठीक है, और यहाँ पर ही कितना आ जाएगा 4 - √4x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, a - b का होल स्क्वायर, ये तो a हो गया और ये पूरा क्या हो गया b हो गया, है ना। तो अप्लाई करते हैं, देखो 2x - 3, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट लगा हुआ है तो क्या बनेगा प्लस 4x + 1 आ जाएगा। अब क्या आता है 2ab, है ना, तो आ जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो 2, a कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो गया 8 और b ये हो गया √4x + 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब आते हैं इसमें यहाँ से, तो ये कितना बन रहा है 4x, है ना, और 16 और 1 कितना हो गया 17, तो 4x को उधर शिफ्ट करो आप, 4x को उधर शिफ्ट करोगे, यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा -2x, क्लियर है। और 16 + 1 17, ये 17 उधर जाएगा -17 और ये माइनस का 20 हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है -8 √4x + 1। यहाँ तक कोई डाउट? अब इससे से 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना बना बोलो x, यहाँ से 10 और इधर से यहाँ कितना बचा 4 बचा है यहाँ पे, और √ कितना आ रहा है 4x + 1, क्लियर है। तो ये इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसको फर्दर क्या करना है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर दो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद देखो क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास x - 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 4x + 1 ये आएगा। अब इसके होल स्क्वायर को ओपन करो, कितना आ रहा है x स्क्वायर, 10 2 = 20, 20x और 100 ये बनेगा। इधर आ जाओ, ये कितना हो गया 16, 64x + 16, ठीक है। अब इधर यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो x स्क्वायर ये कितना बन गया 84x, है ना, -84 हो जाएगा ये, और 16 और ये यहाँ पर चले जाओ तो ये कितना बना 84 ही बचा, इक्वल टू 84 इक्वल टू 0, क्लियर है। x स्क्वायर -84x, है ना, और ये हो जाएगा कितना +84, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ आएगा 84 का स्क्वायर और ये 4 × 80 84, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आ रहा है ये x इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 84, है ना, और ये कितना हो गया आपका प्लस माइनस √ ऑफ यहाँ से आ जाएगा 84 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 × -4 × 84, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना बचा ये 2, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, है ना, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। अब ये 84 का स्क्वायर है तो एक 84 आपने कॉमन ले लिया, तो 84 - 4 80, तो ये आएगा 84 × 80, 84 ± √ 84 × 80 और बाई 2, ठीक है।
इस तरह से ये बनेगा। अब इसमें आप देख लो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 निकाल लो, है ना। तो 4 यहाँ से निकाल लो, x इक्वल टू 84 है ना। तो ये कितना बन रहा है 21, 4 आप कॉमन लोगे ना 21 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 80। और यहाँ से बाहर से कितना आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा देखो 84 डिवाइडेड बाई 2 करें हम तो ये बन गया 42, ठीक है। तो 42 प्लस माइनस 21 इंटू 84, इस तरह से ये बनेगा। और वही काम करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को इसमें, है ना। इसको प्रोडक्ट कर लेना, प्लस माइनस करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इन इक्वेशन के केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, क्लियर हो गया, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। ये कहलाती है हमारे पास क्या, इरेशनल इन इक्वेशन। अब आते हैं हम किस पर, रेशनल इरेशनल इन इक्वेशन की बात करेंगे। ये क्या थी, इक्वेशन। अब किसको सॉल्व करेंगे, इरेशनल इन। नेक्स्ट अब ये जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है बच्चों, ये कौन सा था, इरेशनल इक्वेशन और इन इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें से इक्वेशन के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। ये किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, ये हमने बात कर ली। अब आगे जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि इन इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। कौन से फंक्शन की बात कर रहे थे, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन की इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कैसे करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। करें स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले इरेशनल इनइक्वेशन, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा फंक्शन लिया था, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया। इसके बारे में बताया मैंने कि x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड इन इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम बना रहे थे, जैसे सपोज करिए आप ये सॉल्व कर रहे हो, रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन a। ये ध्यान रखना, हम एक इनइक्वलिटी ले रहे हैं यहाँ पे, रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन a। इस वाले केस में हम किस तरह से अप्लाई करना है, अब देखो, जब आप रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a को सॉल्व, ग्रेटर देन a को सॉल्व कर रहे हो, रूट ऑफ एक्स क्या सॉल्व कर रहे हो, ग्रेटर देन a, तो यहाँ पर ये जो रूट ऑफ एक्स है ये तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो नेगेटिव पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब a भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये इनइक्वलिटी का साइन जो है हम डिफाइन कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, ठीक है। फॉर सॉल्विंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कब हम स्क्वायर कर सकते हैं, जब ये साइड भी पॉजिटिव है और ये साइड भी क्या है, पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। दूसरा आप देखिए यहाँ पे, अगर आप क्या कर रहे हो, रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन a को आप सॉल्व कर रहे हो, रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन a को क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से समझना, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। इस केस में जो है, जो सॉल्यूशन आता है, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है कि नहीं होता। अब पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन टू अ नेगेटिव नंबर, ये तो क्लियर है, सिंपल सी कहानी। जैसे -2 से ग्रेटर क्या है, 2 है, -1 से ग्रेटर क्या है, 1 है। तो वो तो हमारे पास क्लियर है ना। तो इस इक्वेशन को देखोगे तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू r आना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, r। लेकिन हम यहाँ पर ये x जो है ये नेगेटिव ले नहीं सकते, क्योंकि बिलोंग्स टू r में तो नेगेटिव x भी आएंगे और पॉजिटिव x भी आएंगे। तो यहाँ पर साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या लेते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो इस r में से जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यही मिलेगा। मतलब इस केस में जब एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ये बात क्लियर है सबको, है ना। क्या आएगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। समझ में आ गई कहानी। रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन a आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर
रूट ऑफ एक्स लेस देन ए आप सॉल्व कर रहे हो, दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो फॉर सॉल्विंग स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, किस केस में बात करना होगी, ग्रेटर देन के केस में, तो आवर सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। लेकिन हमारे पास x क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन आप सॉल्व कर रहे हो किसको, रूट ऑफ एक्स लेस देन ए, और इस केस में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आप क्या कह रहे हो, अ पॉजिटिव नंबर लेस देन तो नेगेटिव नंबर, क्या बोल रहे हैं हम, अ पॉजिटिव नंबर लेस देन टू नेगेटिव नंबर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना। क्या बताया मैंने, बहुत सिंपल सा है, अंडरस्टैंडिंग वाली कहानी, ज़्यादा कुछ है नहीं, कि आपके पास इनइक्वलिटी के साइन क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, यही साइन होते हैं। अगर ग्रेटर देन के रिगार्डिंग सॉल्व कर रहे हैं या लेस देन के रिगार्डिंग सॉल्व कर रहे हैं और दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है, रूट एक्स तो पॉजिटिव होगा ही होगा, जिस नंबर से आप कंपेयर कर रहे हो वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है, तो ग्रेटर देन के केस में तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन टू नेगेटिव नंबर, यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हो पॉजिटिव नंबर लेस देन टू नेगेटिव नंबर, तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं, तो इस केस में जो सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है ना, नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर या तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, या हम राइट करेंगे x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है। और इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इस केस में जो भी आएगा स्क्वायर करके वो हम करेंगे कंप्लीट। क्लियर हो गया सबको। तो ये थ्योरी है किससे रिलेटेड, आपके इरेशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड। इन बातों का आपको इरेशनल इनइक्वेशन में ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। दोनों साइड पॉजिटिव है तो क्या कर लोगे, सीधे स्क्वायर करके सॉल्व कर लो। एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है तो फिर हमें ग्रेटर देन के केस में सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x ग्रेटर देन a है तो। और अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, अगर लेस देन है तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको, ओके।